बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी सुबह का टाइम था, बस बच्चों को अभी भेज के ना अल्लाह हाफ़िज़ बोल के आयतल कुर्सी पढ़ के दुआ वगैरह पढ़ के तो बस अल्लाह के सुपुर्द बोल के ना सीधी किचन में आ गई थी, क्योंकि ज़्यादातर हमारा हाउसवाइफ़ का टाइम जो है ना वो किचन में ही ज़्यादातर गुजरता है। सुबह का नाश्ता बनाएं, दोपहर का, शाम का। तो अल्लाह पाक सब फैमिलियों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। फैमिली की वजह से ही किचन में रौनकें होती हैं। तो अल्लाह पाक जो है ना इन रौनकों में रहमत बरकत करे, आमीन। तो यहाँ पे ना किचन में थोड़े से बर्तन थे। अच्छा, मेरा ना किचन छोटा सा है, तो ज़िंक में इस तरह बर्तन पड़े रहे ना तो किचन बहुत बुरा सा लगता है। तो थोड़े से बर्तन मैंने धो के ना तो वहीं पे मैंने रख दिए थे। मैंने कहा चलें जी घर के दूसरे काम कर लेती हूँ, तब तक बर्तन खुश्क हो जाएंगे तो फिर इनको ना मैं स्टैंड पे लगा दूँगी। तो फिर आ गई थी मैं अपने किचन में, और किचन में सॉरी, मैं आ गई थी अपने कमरे में। यहाँ पे ना मैं बेडशीट सेट कर रही हूँ, क्योंकि जब सुबह हम लोग उठते हैं ना नमाज़ के लिए, तो मेरे हस्बैंड नमाज़ कुरान पाक की तिलावत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो फिर मैं बेडशीट सेट कर देती हूँ। तो वो नमाज़ पढ़ने के बाद ना यासीन पढ़ने के बाद तो वो दोबारा फिर लेट जाते हैं और मोबाइल वगैरह देखते हैं। तो अभी फ़िलहाल बच्चे भी चले गए थे, हस्बैंड भी चले गए थे, मैंने सोचा कि जल्दी से घर के काम वगैरह कर लेती हूँ। तो जल्दी से घर के काम करके ना तो फ़ारिग हो जाती हूँ, तो फिर बड़ी ना खुशी सी होती है कि हमने घर के काम वगैरह कर लिए हैं, खाना-शाना बना लिया है, तो एक ना बहुत खुशी सी महसूस होती है। तो यहाँ पे ना मैं बेडशीट सेट कर रही हूँ, क्योंकि ना मैं कंबल यहीं पर लगा दूँगी। अच्छा, थोड़े दिन हुए थे तो मौसम इस तरह चेंज हो गया था कि ऐसे लग रहा था जैसे गर्मी आ गई है। लेकिन बारिशें हुई हैं ना, तो बारिशों की वजह से थोड़ा-सा मौसम फिर चेंज हो गया, फिर सर्दी आ गई है। तो यहाँ पे ना सर्दी में, यानी सर्दी है तो कंबल वगैरह की, रज़ाई वगैरह की हमें ना अभी ज़रूरत पड़ती है। तो रमज़ान भी लगता है कि मौसम यानी ठंडे में ही गुज़रेगा। तो अल्लाह पाक रमज़ान के रोज़े रखने की सबको तौफ़ीक दे, आमीन। अच्छा, आप बताइए आपने रमज़ान की तैयारी की है कि नहीं की? आपने मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है। अभी तो फ़िलहाल मैंने रमज़ान की कोई तैयारी नहीं की, लेकिन कोशिश यही है कि रमज़ान से पहले जो भी तैयारी करनी है तो वो जल्दी से कर लूँ, क्योंकि रमज़ान का इतना रहमतों वाला, इतना बरकतों वाला महीना होता है, तो रमज़ान के महीने में खूब इबादत की जाती है। वैसे भी इबादत की जाती है, लेकिन ये होता है ना कि ये इतना रहमत वाला महीना होता है, इसमें नवाफ़िल अदा किए जाते हैं, रोज़े रखे जाते हैं, खूब कुरान पाक की तिलावत की जाती है, तो बहुत यानी ये बरकत वाला महीना है। तो अल्लाह पाक सब पर अपनी ख़ास रहमत करे, आमीन। बच्चों के आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बच्चे जहाँ पर ये किताबें वग़ैरह पढ़ते हैं ना, तो फिर वहीं पर ही रख देते हैं। तो अब मैं इनकी ना सारी उठा के ना एक साइड पे रख रही हूँ, ताकि मैं जल्दी से घर की सफाई वग़ैरह कर लूँ। अच्छा, सफाई करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे आके ना मैंने इस तरह कवर वग़ैरह बिछा दिया था स्टैंड के अंदर। तो या रात की सब्ज़ी आई हुई थी, तो बस वही मैं ना समेटते-समेटते काफ़ी ज़्यादा मेरा किचन में टाइम गुज़र गया था। तो यहाँ पे ना आलू वगैरह, इस तरह प्याज वगैरह मैंने मंगवाए थे काफ़ी ज़्यादा, तो वो बस संभाल के रख रही थी। अच्छा, इस दफ़ा ना मैंने अभी लहसुन नहीं मंगवाया, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि मैं ना लहसुन जो छिला होता है ना वो मंगवाऊँगी, तो उसका पेस्ट बना के, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बना के इस तरह रख दूँगी। क्योंकि रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वैसे भी ज़रूरत पड़ती रहती है, लेकिन ये होता है ना कि फिर रमज़ान में हमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बंदा रोज़े भी रखता है और इबादत वगैरह भी की जाती है, सहरी के टाइम उठना पड़ता है, तो इफ्तारी की तैयारी की जाती है, तो घर के काम भी किए जाते हैं, तो फिर ये ना अपने लिए थोड़ी-सी सहूलत हो जाती है। यहाँ पे ना सारी सब्ज़ियाँ मैं ज़िंक के अंदर डाल दी हैं। मैंने कहा इनको ना अच्छी तरह धो के ना तो इनको खुश्क करके फ्रिज के अंदर रखूँगी। तो आज तो बस सारा दिन मेरा यही टाइम लग गया था, और घर की सफाइयों में, और बस सब्ज़ी को सँभालते-सँभालते मैंने कहा आज इनको खुश्क करके ना फ्रिज के अंदर रख देती हूँ, तो फिर इनका जो भी काम करना है ना रमज़ान के लिए, तो वो सब्ज़ियों को इस तरह काट के तो फिर रख लूँगी। पेस्ट वग़ैरह जिस चीज़ का भी बनाना है तो वो बना के रखूँगी। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अच्छा, सब्ज़ियों को काटने में ना ज़्यादा टाइम लगता है, जब इनको बनाते हैं ना तो उस वक़्त टाइम नहीं इतना लगता। बस सब्ज़ी निकालो और मसाला वग़ैरह भूनो तो सब्ज़ी डाल दो, तो टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगता जितना काटने में लगता है।
यहाँ पे ना मैंने सब्ज़ मिर्चें धो के ना अच्छी तरह खुश्क करके तो इनके जो ऊपर से बूंदे से होते हैं ना, वो उतार के तो इस तरह ये वाले बॉक्स में मैं रख दूँगी। अच्छा, ये वाले मैं बॉक्स लेकर आई हुई थी ना, ये फ्रिज के अंदर मैं रखती हूँ। इसके अंदर मैं चटनी वग़ैरह पेस्ट बना के ना, तो वो भी इसके अंदर रख देती हूँ। ये ना, एक तो ये है कि ये जगह कम लेते हैं और ये पतले-पतले से है ना, तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, तो ये इतनी जगह नहीं लेते फ्रिज के अंदर। यहाँ पे देखिए मैंने सारी सब्जियाँ धो दी हैं और धोने के बाद इनको मैं खुश्क करूँगी। तो यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने ऑरेंज भी मँगवाए थे, तो वो भी मैंने निकाल के ना वो भी धो के मैंने एक साइड पे रखे हुए थे। अब सारी सब्जियाँ जो है ना एक-एक करके मैं सारी फ्रिज के अंदर रख दूँगी, और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो देखते तो हैं, लाइक नहीं करते, लाइक ज़रूर किया करें। तो यहाँ पे आज मैंने सोचा कि मैं ना मेथी और पालक बना लेती हूँ, तो थोड़ी-सी मैंने मेथी काट के ना, और पालक वो मैंने फ्रिज के अंदर रख दी है कि इस तरह ना कोई सब्ज़ी वग़ैरह बनाएँ तो उसके अंदर थोड़ी-सी मेथी डाल लें ना, तो उससे ना काफ़ी ज़्यादा जायका बन जाता है। तो यहाँ पे बाद में थोड़ी-सी मेरी मेथी रह गई थी और पालक थोड़ी-सी रह गई थी, धनिया वग़ैरह, तो उनको भी खुश्क करके ना फिर मैंने रख दिया था। यहाँ पे ऑरेंज मैंने रख दिए हैं किचन में ताकि बच्चे खाते रहें।